हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बहुत ही ऐसी टॉपिक जिसकी इंपॉर्टेंस आने वाले डेज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। सो वीडियो को देखना और ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। बेसिकली वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंस क्या थी इस टॉपिक को जिसके कारण मुझे चूज़ करना पड़ा था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, करंट कॉन्टेक्स्ट की भी बात करेंगे हम अपने, और इस पूरे टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, उसमें सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेंस के पेपर में, जैसे कि कल परसों की जो पेपर्स हुई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 तारीख को, तो जो 7 और 8 को जो पेपर्स हुए आपके, या फिर 8 और 9 को जो पेपर्स हुए आपके, पेपर 1 2 3 4 में, आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी, वो होती है सस्टेनेबिलिटी। 1 2 3 4 किसी में भी उठा लो, सस्टेनेबिलिटी इज़ द वर्ड जो हमेशा पेपर में आता है। और यूपीएससी करंट कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड सवाल मेंस के पेपर में तो खासकर पूछते हैं। तो मेरी अपनी एनालिसिस जैसे मैंने की थी इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे, कि मुझे पता था कि क्वाड के मिलिट्री ब्लॉक और ट्रेड ब्लॉक पे क्वेश्चंस इस बार आएंगे ही आएंगे, और वो आए। आप मुझे पता था कि अफ्रीकन इंगेजमेंट पे सवाल आएंगे, आए। उसी तरीके से इंडिया अमेरिका का जो रिलेशनशिप था, कैसे वो इंडिया रसिया के रिलेशनशिप को हैम्पर करेगा, दोनों में कैसे चीज़ें बदलेंगी, हाउ आर फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली अंडरगोइंग अ चेंज, ये जो सवाल था। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो होता है, और वो हुआ इस बार के पेपर में। सो मेरी अपनी एनालिसिस पे मैंने इस टॉपिक को उठाया, मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस पेपर 3 में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। पेपर 3 में जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे या फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ोगे, तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड सैंड पे क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, हुआ क्या है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो जो भी आपने फी रूल्स बनाए हैं कर्नाटक गवर्नमेंट को, कि जो भी आपने मैन्युफैक्चर्ड सैंड वगैरह में जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं उनके ऊपर जो भी आपका फी रूल सिस्टम है, वो सही नहीं है। आप उसको उन्होंने स्टॉक डाउन कर दिया। बस करंट कॉन्टेक्स्ट इतना है। मेरा मेन मुद्दा जो टॉपिक उठाने का वो होता है कि मैन्युफैक्चर सैंड होता क्या है। देखो ध्यान से, जो आप सैंड, हम जिसको बालू कहते हैं अपने हिंदी में, जो सैंड होता है वो नेचुरली आपको रिवर में मिल जाएगा, रिवर्स पे, सी सोर्स पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द जो दुनिया है वो इसी से चलती है। दो इट्स नॉट करेक्ट टू से कि हाँ सारा का सारा बालू वहाँ से आता है, बहुत कम अमाउंट आता है। 10 से 15% अमाउंट जो होता है सैंड का, वो रिवर सिस्टम से या फिर जो सी सोर्स हैं वहाँ से आती हैं। वैसे तो कई सारे आते हैं आपको, पेबल से, ग्रेवल से ही आते हैं, क्वेरीज से आएंगे आपको। लेकिन ये जो सेक्शन 10% 15-20% का जो भी सेक्शन है ना, इसको हमने इतने गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है कि दुनिया जो है ना, वो इस कदर पे पहुंच चुकी है कि वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर्ड लैंड सैंड की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्या टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनती कैसे है कि फैक्ट्रीज में क्रश की जाती है। जो भी आपके स्टोन्स होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, या जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्रश करके फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज बेसिकली आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रशिंग हार्ड स्टोन्स इनटू अ स्मॉल सैंड साइज शेप्ड पार्टिकल्स वेस्ड एंड फाइनली ग्रेडेड टू बी यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट। ये पूरा का पूरा मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड का, कि हम उसको सैंड बनाते हैं। स्टोन्स को दिया, हमने क्रश किया। आप लोगों ने पतंग उड़ाया होगा, पतंग मुझे पता है सबने ऑलमोस्ट उड़ाई होगी। तो पतंग जब वो उड़ाते थे तो हम लोग उसके उनके थ्रेड्स को ना वो स्ट्रॉन्ग करते थे। तो उसमें हम यूज करते थे जो मर्क्यूरी होता था, या फिर जो भी बल्ब्स होते थे उनके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को यूज करते थे। वही चीज़ तो है, एक बड़ा सा सैंड है, उसको क्रश करना। तो क्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि क्रश किया, जैसे मन में आया वैसे तोड़ दिया, वैसी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। आप उसको एक प्रॉपर तरीके से कैंगुलर शेप देके, कॉनिकल शेप देके, क्यूबिकल शेप देके तोड़ते हो आप उसको। इस तरीके के शेप में बनाते हैं हम, छोटे छोटे काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स में, जिनकी साइजेस 150 माइक्रॉन्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसके आसपास के रेंज में ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। अब मैन्युफैक्चर्ड इज शोइंग द इंपॉर्टेंस कि हम सैंड को तो चलो नेचुरल सैंड तो अपने यूज करते हैं, हम आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सैंड की। क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसी मैन्युफैक्चर्ड सैंड की, हमें ज़रूरत क्या होगी। ज़रूरत इसलिए हो गई कि 2019 में एक आर्टिकल आया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, उसमें यह चीज़ बताया गया था कि आने वाले टाइम में जैसे सैंड का हम यूज कर रहे हैं, जो सस्टेनेबिलिटी लेवल होगी वो इतनी खराब लेवल पे चली गई, इतनी लो लेवल पे चली गई कि हमें सैंड को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा। आपने अवैध खनन, अवैध बालू जो होते हैं ना, माफिया, इनका नाम बहुत सुना होगा। कई सारे स्टेट्स में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एरियाज में आप सुने होंगे इस तरीके के शब्द बहुत यूज होते हैं। वो क्या है, लोग इलीगल
सैंड माइनिंग करते हैं, इलीगल सैंड का एक्सट्रैक्शन करते हैं रिवर से, तो जो रिवर बेड सिस्टम होता है ना, जो इरोजन पैटर्न होती है ना, वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। एक एक जगह आपने पूरा का पूरा हॉलो कर दिया, जहाँ पे आपको अच्छी सैंड दिखी, आपने वहाँ से उठा लिया, तो जो पूरी की पूरी रिवर बेड सिस्टम होती है ना नदियों की, वो ख़राब हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो होती है बहुत ही अच्छी अल्टरनेटिव है रिवर सैंड की, जो नेचुरल रिवर सैंड है उसकी अल्टरनेटिव। हम उसके हार्ड रॉक को उसके डिपॉजिट्स को क्रश करते हैं और फिर मटेरियल को हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। ये की पूरी मैन्युफैक्चर्ड सैंड की कॉन्सेप्ट है, जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में डाल दिया है। आप अपने हिसाब से भी पीडीएफ के ऊपर गो थ्रू कर लेना। आगे मैं आपसे बात करूंगा कि देखो, ये जो सैंड पार्टिकल्स आपको ऐसे अब टोन्ड होंगे, वो उनकी जो इम्प्योरिटी लेवल होती है, जो नेचुरल सैंड होते हैं उससे अच्छी होती है। सॉरी, मतलब इम्प्योरिटी लेवल कम होती है, मतलब प्योरिटी लेवल ज़्यादा होती है, मेरा कहने का मतलब है प्योर होते हैं। उसके फाइन पार्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद हम उनको धोकर वॉशिंग करके उनको अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिवर से ज़्यादा अच्छा होता है, प्योर होता है तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हीं को क्रश करेंगे ना इंडस्ट्रीज में, जो हमें पता है कि जिसकी कोर्सिंग करनी, जिसकी क्रशिंग करनी इजी होगी हमारे लिए, तो हम इम्प्योर पार्टिकल्स को तो करेंगे नहीं, बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहेगा अपना एनर्जी वेस्ट करना उन चीज़ों पे। तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ेंगे कि जो द बल्क डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बोथ आर कंपेरेबल एज वेल एज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड आर सिमिलर टू दैट ऑफ रिवर सैंड एज पर वट एवर रिटन देयर। सो मैन्युफैक्चर्ड सैंड का जो सिल्ट कंटेंट होता है, सिल्ट कंटेंट उसमें जो मैन्युफैक्चर्ड में जो सिल्ट कंटेंट होता है वो होता है आपका 0.2% के अराउंड। लेकिन नेचुरल रिवर में अगर आप बात करोगे, नेचुरल रिवर सैंड में तो होती है उसकी डबल। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड कितना सही है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को देखोगे तो 1.6% वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। यानी इसके जो बॉन्ड्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड में, वो बॉन्ड्स कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, कॉम्पैक्ट नेचर का ज़्यादा होता है। मैंने क्या बोला, ग्रेनाइट को आप करते हो तो ग्रेनाइट की जो कॉम्पैक्ट नेचर होती है वो नेचुरल सैंड से कहीं अच्छी होती है। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना, यूपीएससी के पेपर में यही तो आते हैं, मेंस के पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। और मैं आपको जितनी इजीली बता रहा हूँ आपके दिमाग में फिट कर जाएगी ये चीज़ें। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 1.6% 1.7% के अराउंड होती है, जो कि आपकी जो सैंड की, नेचुरल रिवर सैंड की, उससे ज़्यादा होती है। अगर मैं ओवरऑल आपकी डिफरेंसेस की बात करूँ एक बार, तो मैं आपको डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इसको ध्यान से। अगर मैं मैन्युफैक्चर सैंड की बात करूँ तो कहाँ से आपको मिलती है, फैक्ट्रीज में मिलती है। नेचुरल रिवर सिस्टम कहाँ मिलती है, रिवर्स पे, सी सोर्स पे, आपको पता है। आगे हम बात करेंगे इसी में कि मॉइस्चर जो होती है वो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चर्ड लैंड में, वो भी मतलब उसको जब आप धोते हो ना तब उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है मॉइस्चर। और वैसे रिवर सिस्टम में तो ऑब्वियसली मॉइस्चर ज़्यादा ही होगा, उनके मॉइस्चर कैपेसिटी तो ऑलरेडी वो रिवर से लेके आ रहे हो पानी से, तो ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉन्क्रीट स्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट नेचर का होता है एज कम्पेयर टू द रिवर सैंड है ना, और जो सी शोर सैंड होता है। मोटार मेड ऑफ, जो इनसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चर्ड सैंड का आप यूज करोगे ना, इनकी जो लास्टिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। कम सैंड में कम सीमेंट यूज करके आप ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप ऐसे सोचो ना कि जिसकी साइज 0.2 माइक्रॉन्स है, जिसकी साइज 0.75 माइक्रॉन्स है, तो जो 7 माइक्रॉन्स की साइज है वो कॉम्पैक्ट नेचर की होगी, वो कम सीमेंट यूज करेगा। आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना पूरी दुनिया में सीमेंट इंडस्ट्री में लीड करते हैं। चाइना तो लीड करती है, लेकिन इंडिया बहुत बड़े लेवल पे कंज्यूम करती है, चाइना भी बहुत बड़े लेवल पे कंज्यूम करती है। रीजन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो सीमेंट की इंपॉर्टेंस भी तो आने वाले समय बढ़ेगी। तो सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप करोगे आप, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री सेट करोगे, इंप्लॉयमेंट मिलेगी। मैन्युफैक्चर्ड लैंड के लिए भी फैक्ट्री सेटअप किए जाएंगे, इनके लिए भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चर्ड लैंड की, इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं। आप सोच के देखो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ इसको रिलेट करके देखो, एनर्जी सोर्सेज के साथ रिलेट करके देखो, रिवर सिस्टम इरोजन पैटर्न के साथ इसको रिलेट करके देखो, आप क्लाइमेट चेंजेस के साथ रिलेट करके देखो, किस तरीके से रिवर पैटर्न, रिवर फ्लो को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों से। आगे बात करूँ मैं आपसे, तो सिल्टिंग, जैसे आपको पता है सिल्ट बिल्कुल भी नहीं होती, मैंने आपसे बोला 0.2% के आसपास सिल्ट होती है, जबकि इसमें 0.6-0.7% के आसपास भी सिल्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग की सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपके यहाँ पे बता दी। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ इंडिया के करंट स्टेटस के बारे में। आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी इंडिया में चलती है, सब जगह चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ और ईस्ट में सब जगह है। सो इसको ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटक स्टेट की मैं पार्टिकुलरली आपसे बात करूं, देखो वैसे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
ये सारे स्टेट्स केरला मैन्युफैक्चर्ड लैंड में बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु में तो एक पॉलिसी आने वाली है अभी इसके ऊपर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ऑलरेडी पॉलिसीज हैं, अलग सेक्शंस जिनके साथ डील करती है, कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि आप गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इनको यूज करो करना। गुजरात में भी काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। तो बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड लैंड इज़ द फ्यूचर इफ़ इन ऑर्डर टू सेव द रिवर पैटर्न, रिवर सिस्टम, आपको मैन्युफैक्चर्ड लैंड पे ही रिले करना पड़ेगा। ठीक है, कर्नाटक स्टेट की मैं सिंपली आपसे बात करूं तो 164 मैन्युफैक्चर्ड सैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि 20 मिलियन टन से भी ज़्यादा पर एनम प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एक कुछ करंट स्टेटस है जो मैंने पीडीएफ में लगा दिया है, जैसे आपने बोला आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तो अपनी पॉलिसी है इसके ऊपर। ठीक है, उस तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बोला पिछले साल की न्यूज़ है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ऐसा मैं मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मानूं तो मुझे लगता है कि इंडिया के हर स्टेट को अगर स्टेट वाइज नहीं हो पाए तो सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि सैंड आई थिंक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर सेंट्रल कानून बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर चाहे तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ सेटअप करके एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड के ऊपर हम प्रॉपर कमेटी बना करके, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके, प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस फैला करके, इंपॉर्टेंस को बता के स्कूल करिकुलम में ऐड कर और ग्राउंड लेवल पे पब्लिक सर्वेंट्स, आईएएस ऑफिसर्स, डीएम के साथ मिलकर हमको को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे यूज़ करना पड़ेगा। हमको इलीगल सैंड माइनिंग को अगर ख़त्म करना है तो एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमको मैन्युफैक्चर्ड सैंड को प्रमोट करना ही पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पे। तो ये सारी चीज़ इसी मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बेसिस पे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इन सारे वर्ड्स को एक बार जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है 2 जर्नल्स ऑफ इंडिया और द हिंदू की मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। सो दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।